हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पैरो स्टोरी। और ये हैं बाकी बिहारी जी और हम लोग तैयार हो चुके हैं विशाखापट्टनम जाने के लिए। आपने मेरा पिछला वाला ब्लॉग देखा है जिसमें हम सूर्यलंका बीच गए थे? अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए। सूर्यलंका बीच गए, वहाँ हमने यहाँ तक देखा था कि हमने वहाँ सनराइज़ देखा, और सनराइज़ देखने के बाद हम उसमें पानी में डूब गए। हमने वहाँ बहुत सारा नहा लिया वहीं सी में। फिर हम उसके बाद घर आए, हमने नहाया, ठाकुर जी को नहलाया, सामान पैक किया और ठाकुर जी को भी बिठाया और हम निकल गए विशाखापट्टनम के लिए। विशाखापट्टनम जाने के लिए हमें सूर्यलंका से आना पड़ा विजयवाड़ा। विजयवाड़ा से हमें विशाखापट्टनम जाना था, और विशाखापट्टनम कुछ ऐसे ही 300 कुछ किलोमीटर्स था वहाँ से। लेकिन यकीन मानिए आ ही नहीं रहा था, मतलब रात हो गई थी लेकिन विशाखापट्टनम मिल नहीं रहा था। अब हम पहुँचे विशाखापट्टनम। बोलते हैं कि मंजिल नहीं, बोलते हैं कि अगर रास्ता खूबसूरत है तो मंजिल की किसको परवाह। ऐसा कुछ नहीं है। जब रात हो जाती है, डेस्टिनेशन नहीं मिलती तो बहुत मुश्किल होती है। रात में हमने होटल तो पहले से बुक नहीं किया था, तो रात में हमें होटल नहीं मिल रहा है, हर जगह होटल नहीं मिल रहा है, हर जगह होटल नहीं मिल रहा है। बाद में हमें करीब 11 बजे के लमसम एक कॉटेज मिला जो कि ऋषिकोंडा बीच के पास ही था, और अच्छा ही था कॉटेज। मतलब वहाँ 31 और 1 की वजह से रूम्स अवेलेबल ही नहीं थे। जिसको देख रही हूँ वही रूम्स फुल हैं, जिसको देख रही हूँ वही रूम्स। हम हैं ऋषिकोंडा बीच पे और ये बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। मैं आपको दिखाती हूँ। और ये हम पहुँच गए ऋषिकोंडा बीच में, और ये आप देख रहे होंगे कुछ पिक्स हैं जो रजत ने ली हैं वहाँ पे। ऋषिकोंडा बीच भी बहुत सुंदर है। बोलते हैं ना कि ऋषिकोंडा बीच सुंदर जगहों में, इंडिया के जो सुंदर बीचेज हैं उनमें से एक है। तो 31 दिसंबर और 1 को ना बहुत सारे लोग पिकनिक करने आते हैं बीचेज पे। तो वहाँ भी बहुत सारे लोग पिकनिक के लिए आ रखे थे, और बहुत सारी प्लेट्स, बियर बोटल्स, जूस कैंस और क्या कुछ नहीं, मतलब बहुत कुछ ऐसे ही फेंक रखा था वहाँ पे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोग कहीं भी जाते हैं तो प्लीज़ एक पॉलीथीन बैग साथ में रखिए। जो भी सामान आता है वो आप उसमें डाल लीजिए, और जहाँ भी डस्टबिन मिले वहाँ डाल दीजिए। कुछ इतना मुश्किल नहीं है अगर हम चाहें तो। अब जैसे बीचेज हो गए, माउंटेन्स हो गए, वहाँ कौन झाड़ू लगाने आएगा? उसकी जिम्मेदारी हमारी है, तो अपना कचरा अपनी जिम्मेदारी। तो ऋषिकोंडा बीच गंदे। हाँ, ये है हमारा कॉटेज जिसमें हम रुके थे। अगर आप इसको सुविधाओं के हिसाब से देखेंगे ना तो आप इसको 10 में से 3 नंबर ही दे पाएंगे, लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल देखेंगे तो 10 on 10 देंगे। इसमें ना क्या था कि एक तो मिरर नहीं था, सबसे पहली बात। ये दूसरा रूम है, मेरे वाला रूम नहीं है, ये दूसरा वाला रूम है, जिसको मतलब मेरा वाला भी ऐसे ही था, बस उसमें मिरर नहीं था। एसी भी बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा था, और गीजर इतना धीरे धीरे पानी गर्म कर रहा था कि मैं आपको क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत परेशानियाँ थी। लेकिन ये ना इतना सुकून वाली जगह थी ना, जब हम लोग देखना सुबह तो उठे काट ना, ना ले। जब मैं उठी सुबह, चिड़ियाँ चहचहा रही थी, उनकी आवाज़ से जगे हम। पहली पता नहीं कितने दिनों बाद अलार्म के बिना हम लोग चिड़ियों की चहचहाहट सुन के उठे। और एक ना ओवर फ्रेंडली बिल्ली थी यहाँ पे, कैट, ओवर फ्रेंडली। वो इतनी फ्रेंड थी कि वो गोद में ही रहना चाहती थी। ये हम लोग आ गए हैं तोतलाकोंडा बीच पे। ऋषिकोंडा बीच के थोड़े ही आगे तोतलाकोंडा बीच है, तो हम लोग वहीं थे। तो सोनू का फ़ोन आया कि आप लोग तोतलाकोंडा बीच चले जाइए, वो पास में ही है। एक्चुअली हमारा होटल रूम इसलिए भी बुक नहीं हुआ था क्योंकि मेरी बहन के हस्बैंड नेवी में हैं और वो विशाखापट्टनम में ही पोस्टेड हैं। तो हम लोग वहीं उनके ही घर जाने वाले थे, लेकिन बाई चांस उन्हें 1 तारीख को वापस आना था, और हम 1 तारीख को ही पहुंच रहे थे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन वो लोग उस दिन आ नहीं पाए, उनको रिजर्वेशन नहीं मिला उधर से। उनको अब 2 तारीख को आना था, मतलब उन्हें 1 को रिजर्वेशन मिला, 31 को नहीं मिला। वो नॉर्थ ईस्ट गए थे घूमने के लिए। तो अब हम लोगों को होटल इसीलिए ढूंढना पड़ा, और ये है रेस्टोरेंट तोताकोंडा के सामने ही बिल्कुल। और यहाँ बैठ के आप चाय कॉफ़ी का जो भी पियेंगे ना, उसका मज़ा दोगुना हो जाएगा। ये इतनी सुंदर जगह है ना, बहुत अच्छा लगता है। और अगर खाना वाना भी खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। हालांकि हमें तो खाना नहीं मिला था, क्योंकि हमने बोला हमें वेज खाना चाहिए, तो उन्होंने बोला आपको 1 घंटे वेट करना पड़ेगा उसके लिए।
और जो कि हमारे पास टाइम नहीं था। ये देख रहे हैं आप, ये वो रेस्टोरेंट से दिखता है, इतना सुंदर लगता है ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और तोतला कोंडा बीच में ना एक और अच्छी बात है, ये जो वहाँ पे हम नहा के सूर्यलंका बीच में और ऋषिकोंडा बीच में इतनी सारी मिट्टी लग जाती, मिट्टी मतलब रेत लग जाती है ना कपड़ों में, कि वो साफ़ करते करते 2-4 घंटे लगते हैं, चप्पल वप्पल सब कुछ। और यहाँ ना ऐसा कुछ नहीं, आप अच्छे से तैयार होके जाइए, और बहुत ज़्यादा रेत नहीं है, बहुत कम है, मतलब ना के बराबर, रॉक्स ज़्यादा हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है ऑप्शन यहाँ आना, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, बहुत ही अच्छा। और साफ़ सुथरा भी, कुछ गंदा नहीं, ना बियर बोटल्स, ना कुछ अच्छा था बहुत। शायद ये रेस्टोरेंट के सामने है तो वो लोग इसका ध्यान रखते होंगे या इसको साफ़ कराते होंगे, है ना, शायद ऐसा कुछ है। और यहाँ पे ये एकदम ब्लू पानी है, एकदम आज ब्लू है पानी ऐसे ब्लू पानी है इसका। और ये बहुत ही सुंदर है, इसमें बहुत सारी जगह, इन जो बीच में ब्लॉक्स देख रहे हैं ना, इनके बीच में फिशेस हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं ना घास वगैरह, जिसमें आप अगर आपका हाथ चला गया ना, वो हाथ को पकड़ लेते हैं, मतलब उंगली अगर आप रखोगे ना वहाँ पे तो वो उंगली को पकड़ लेंगे, ऐसी घास है, ऐसे बड़ा मस्त था। और ये रजत ने कुछ पिक्चर्स क्लिक करे हैं, वहाँ के वीडियोस बनाए हैं, स्लोमो वगैरह। अब यहाँ पे ही मेरी बहन का फ़ोन आ गया, मतलब सोनू का, सत्येंद्र सिंह राजावत का, कि हम लोग आ गए हैं। तो पहली बार हम लोगों ने विशाखापट्टनम में ही उन्हें रेलवे स्टेशन से लेने के लिए पहुँचे जाके और ये हम पहुँच गए स्टेशन, और ये उसने देखो पैर छू लिया आते। ये है स्वास्तिक राजावत और ये है सत्येंद्र सिंह राजावत, और ये रश्मि चौहान राजावत जो कि गुड़िया हैं हमारे लिए वो गुड़िया ही हैं हमेशा और ये बहुत ही ऐसे लग रहा था बहुत दिनों बाद ही मिले, हम रक्षाबंधन पे मिले थे, तब से अब मिल रहे हैं, तो दिन ही हो गए हैं बहुत, है ना। ये स्वास्तिक राजावत ब्लैंकेट खरीदे उन्होंने वहाँ पे, क्योंकि रिजर्वेशन तो मिला नहीं, तो एसी वेसी में कहीं नहीं मिला, ना थर्ड एसी, ना सेकंड एसी, ना फर्स्ट एसी कहीं नहीं मिला, तो जनरल में आए वो लोग ब्लैंकेट खरीद के। और गुड़िया का एक्सपीरियंस इतना ख़राब रहा वो वाला, बहुत ही ज़्यादा। पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। और उसके बाद हम गए लाइट हाउस देखने के लिए। ये लाइट हाउस श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, और ये 1979 में कि 1879 में इसका हुआ है इनॉग्रेशन, मुझे नहीं पता। ये लाइट हाउस में जब आप ऊपर चढ़ के जाओगे तो आप देखोगे इतना सुंदर व्यू है ना, एकदम बहुत सुंदर लगता है, सी देखने के लिए बहुत ही अच्छा। ये आप देखिए 1979 लिखा है कि 1879 लिखा है, भाई मेरी तो आई साइट बहुत वीक है, मुझे तो दिख नहीं रहा है। तो यहाँ हम गए, और ये है स्वीटी को हम बहुत दिनों से जानते हैं, मतलब जब से सोनू और गुड़िया की शादी हुई है तब से ही हम स्वीटी को भी जानते हैं। मतलब स्वीटी गुड़िया और मतलब एक फैमिली जैसे ही रहते हैं वहाँ, वो लोग दोस्त हैं, और हम लोग स्वीटी को तभी से जानते हैं, मतलब मैं और सीतू और फैमिली हम पूरी, क्योंकि स्वीटी को भी हम तभी से जानते हैं जब से गुड़िया की शादी हुई। ये हम लोग आए बाहर खाना खाने के लिए, क्योंकि 10 दिन बाद लौट के आई थी गुड़िया भी वहाँ से, और फिर आके वो नहाया वहाया, बहुत थक गई थी वो भी। और ये हम लोगों ने वहाँ पे कुछ पिक्स क्लिक करे थे। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये कुछ पिक्स हैं, हालांकि मुझे वीडियो बनाना था, लेकिन मैंने वो नेवल एरिया था और वहाँ वो लोग ना हर जगह लिखा था कि कैमरा इज़ नॉट अलाउड, तो मैंने पिक्चर से ही काम चला लिया। मैंने सोचा किस लिए उनका डेकोरम डिस्टर्ब करना, जब वो इतना ही बोल रहे हैं कि कैमरे से पिक्स नहीं लेनी। ये हमने लाइट हाउस से कुछ पिक्स ली थी। और अगर आप मेरा वीडियो देखते देखते यहाँ तक आए हैं तो आपका इस बार और भी ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था। तो ये लाइट हाउस है, और थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक मेरा वीडियो देखते देखते आए हैं।
आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और चैनल को सब्सक्राइब